घेऊन जायला. मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं मुझे इंसाफ चाहिए विराट प्लीज. सभी मेरी बेटी है, सही, और मेरी बेटी. विराट, ये सब क्या हो रहा है? और ऐसा क्यों कहा तूने कि सभी तेरी बेटी है? बोलो ना गुरु, तुम सभी को गोद लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? विराट, अरे काहीतरी बोल. नहीं की बात का जवाब दो विराट. सबके सवालों के जवाब दे दूंगा मैं, लेकिन अभी मुझे सभी को संभालना है. उसकी तबीयत बहुत खराब है. आता हूं. 1 मिनट विराट. बाहर जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच है? क्या वाकई सभी तुम्हारी बेटी है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं विराट, और मुझे ये जानने का पूरा हक है. सच है, सभी मेरी बेटी है. और अचानक से तुम्हें इस बात का एहसास कब हुआ? ये सच मुझे उस आदमी ने बताया जिससे सच जानने की कोई उम्मीद ही नहीं थी. वो आदमी जो जिंदगी भर झूठ बोलता रहा है, गुंडागर्दी करता रहा है, खून खराबा करता रहा है, उसी ने मुझे बताया कि सभी मेरी बेटी है. वो जगताप यहीं पर खड़ा होकर बोल रहा था, याद है? कुछ बोलना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं. वो बस यही चाह रहा था कि मैं सच जान लूं. उस जगताप को पता था कि सभी मेरी बेटी है, लेकिन मुझे नहीं. सही ने इतने साल तक मुझसे ये राज छुपा कर रखा, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे सीधा मैं सही के पास पहुंच गया अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो कनकवली वापस जा रही है मेरी बेटी को लेकर. तुम्हें पता है, जब मैं वहां पहुंचा वो ऑलरेडी बस में बैठी हुई थी, और मैं किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं दे सकता था कि मेरी बेटी को वापस ले जाए वो. लेकिन तुम जानती हो, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी है. मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जा चुकी है, और इस बार फिर से वो वही कर रही थी. इस बार मेरी बच्ची को लेकर जा रही थी. मैं कैसे जाने दे सकता था उसको? नहीं जाने दे सकता था, इसलिए चला गया था मैं उसके पास.
बड़ी बात वो हमसे छुपा भी कैसे सकती है? मस्त, हाँ मस्त। क्या पासा फेंका है सई ने, मानना पड़ेगा। खिलाड़ी हो तो सई जैसी। एक चाल में उसने पूरा खेल ही बदल डाला। मान गए सई, तेरी चालाकी को मान गए। वहीनी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि सई समझ गई थी कि वीनू का इलाज तो पूरा हो गया है। अब उसके पास इस घर में आने जाने का, विराट से जुड़े रहने का कोई बहाना नहीं है। तब ठीक उसी दिन, जिस दिन वो नागपुर छोड़कर जा रही थी, या मैं ये कहूँ कि वो नागपुर छोड़कर जाने का नाटक कर रही थी, उसने अपने पुराने आशिक को इस घर में भेजा, हमारे घर में तमाशा करने के लिए, और विराट के कान में ये फूंकने के लिए कि सवी इसकी बेटी है। क्योंकि सई अच्छी तरह से जानती थी कि ये सुनकर विराट क्या करेगा। हजार चालबाज मरे होंगे, तब जाकर ये सई पैदा हुई होगी। हाँ वहीनी, क्या बात है। अगर सही खिलाड़ी है तो आप तो पूरा का पूरा खेल हो। कैसे चुटकी में पकड़ लिया उसे। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में अगर कोई सही को जानता है ना, तो वो सिर्फ आप हैं। अरे विराट को वापस पाने के लिए कितने सारे बहाने किए उसने। कितनी चालाक औरत है। बघितलंस ना पत्रलेखा, बनास नहीं को मीनू का डॉक्टर, और कर उसकी वकालत, देख लिया अंजाम। वो औरत शुरू से तेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती थी, और ये बात मैं पहले ही समझ गई थी, इसलिए बार बार तुझे आगाह कर रही थी, और उस सई को इस परिवार से दूर रख रही थी। लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे दुनिया देखी है भवानी चौहान ने, लोगों की चाल से उनके दिमाग का हाल समझ लेती हूं मैं। अब देखते जा सही और क्या क्या करेगी। उसके इरादे तो कुछ और ही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इरादे क्या हैं, या है भी या नहीं। मुझे बस इतना पता है, उसने इतने साल तक मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, तो अब मैं अपनी बेटी को खुद से दूर कैसे रहने दूं? अरे अपनी आंखों पर से ये सई और जगताप की बंदी झूठ की पट्टी हटा, और देख, मैं इस बात को हरगिज नहीं मानने वाली कि सभी तेरी बेटी है। पता नहीं ये बच्ची कहां से आई है। अरे सई को ये घर छोड़े बहुत साल हो गए हैं। इतने सालों में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जगताप का बाप बोल रहा था ना कि सई और जगताप का रिश्ता है, तो हो सकता है कि सई ने जगताप से ही। बस अब इसके आगे एक और शब्द नहीं काको। सही बदतमीज हो सकती है, बददिमाग हो सकती है, लेकिन बदचलन बिल्कुल नहीं। और यहां खड़ा हर एक इंसान ये बात जानता है। सही के स्वभाव में लाख दोष हो सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र में बिल्कुल नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सई का किसी और आदमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा होगा। यह गलती मेरी ही है, जो इस बात को समझने में, उसका एहसास होने में मुझे इतना वक्त लग गया। मैं बार बार सही से पूछता रहा कि सवी किसकी बेटी है, सवी का बाप कौन है उसका बाबा, लेकिन उसने एक भी बार मुझे नहीं जवाब दिया है। लेकिन इस बार उसने खुद मुझसे ये कहा है
कि सभी उसकी और मेरी बेटी है। और अगर सही ने कहा है ना कि सभी मेरी बेटी है, तो सभी मेरी बेटी है, क्योंकि सही झूठ नहीं बोलती। खास तौर पर उसकी बच्ची की पहचान को लेकर तो कभी भी नहीं। वाह विराट वाह, सही ने कहा और तूने मान लिया। कौन है वो? क्या है वो? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? नहीं, मैं ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं कि सभी तेरी बेटी है। जब तक तू डीएनए टेस्ट नहीं करवाता, जब तक तू ये साबित नहीं करता कि सभी तेरी बेटी है, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और तू भी उसे अपनी बेटी नहीं मानेगा, समझ लो। अब मैं उसे इस घर से बाहर निकालने जा रही हूं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। सभी मेरे साथ इसी घर में रहेगी, कोई से हाथ भी नहीं लगाएगा। जिद मत कर विराट, हट जा मेरे रास्ते से। मैं भी देखता हूं मेरी बेटी सभी को इस घर से कौन निकालता है। दुनिया की कोई भी ताकत सभी को उसके बाबा से दूर नहीं कर सकती, आप भी नहीं। नहीं, आप लोग मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मुझे एक फोन करना है, मुझे एक फोन करना है, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे एक फोन करना है। बस हमें पता है, कानून मत सिखा हमें, चुपचाप। देखिए प्लीज, मैं अपनी बेटी को लेने गई थी, आपके डीसी में नहीं हो सकती, मुझे जेल दिया। सुनिए, आप लोग मुझे इस कमरे में नहीं बंद कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप मुझे यहाँ बंद कर दोगे तो मैं अपनी बेटी को नहीं ले पाऊंगी? मैं आप लोगों से अपनी बेटी को छीन लूंगी। सुना आपने? आप मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकते। आप सबको इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुन रहे हैं कोई? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। विराट, देखो विराट, सच्चाई जो भी हो, लेकिन तुम सही के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? गिरफ्तार कैसे कर सकते हो उसे? तुमने तो उसे जेल में डाल दिया। ओ बाबा, डलवा दिया जेल में, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। इतने बरसों तक उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि मेरी एक बेटी भी है। सभी मेरी बेटी है, उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? लेकिन विराट, तुम एक माँ को अपनी बच्ची से दूर कैसे रख सकते हो? और उस माँ ने एक बाप के साथ क्या किया, वो ठीक था? एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखा उस माँ ने, वो आपके लिए सही था? लेकिन इसके लिए उसे जेल में डालना क्या ये सही है क्या गुरु? भाई मैं क्या बात है अश्विनी मोहिनी, हाँ? देख रहे हैं ना ओमकार जी,
इतने टाइम समय वक्त तक अश्विनी वहिनी सई के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि सवी इनका खून है, ये तो पूरी की पूरी पलट गई। आई, मैंने सई को जेल में नहीं भेजा, उसकी हरकतों की वजह से वो जेल में गई है। अरे विराट, देखो बेटा, वो सभी उठ जाएगी और अपने आई के लिए पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगे बताओ? जब सभी उठेगी ना आई, तो मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो भूल जाएगी कि उसकी कोई आई भी है, क्योंकि अब उसके पास उसके बाबा होंगे। वो लड़की, वो बच्ची मुझे अपने बाबा के तौर पर अडॉप्ट करना चाहती थी ना, अब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसका बाबा हूं। जब उसे पता चलेगा ना, वो इतनी खुश होगी आई, इतनी खुश होगी कि उसे मेरे अलावा और कोई नहीं दिखेगा, और किसी के बारे में वो सोचेगी भी नहीं। विराट, चलो मान लेते हैं, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, सभी तुम्हारी बेटी है, लेकिन ये बात इस तरह से नहीं, बैठ के बात करके सुलझाई जा सकती है। हाँ। लेकिन तुमने तो सही को जेल में डलवा दिया। नहीं विराट, ये तुमने ठीक नहीं किया। और एक बात को समझो कि एक छोटी सी बच्ची को तुम अपनी मां से दूर नहीं रख सकते। ये बात इस तरह से नहीं, ठंडे दिमाग से सोच समझ के सुलझाई जा सकती है, वैसे ही सुलझानी पड़ेगी। आज जो कुछ मुझे पता चला है ना बाबा, वो सब जानने के बाद सही से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहूंगा मैं। लायक ही नहीं उसके, नफरत करता हूं मैं उससे। अपनी जबान से उसका नाम लेने में भी मुझे घिन आ रही है। इसलिए मैं तो उससे बात करने से रहा, और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी, वो भी उससे बात ना करें, ना ही उसके बारे में बात करें। अब मुझे सभी के पास जाना है, उसे संभालना है। विराट, दादा सुनो विराट, खंडोबा, काय दिवस आलेत? वो सही क्या कम थी हमारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने के लिए, जो अब ये छुटकी आ गई है हमारे सर पर नाचने के लिए? ये सारी फसाद तुम लोगों की वजह से हुई है। भोगा आपल्या कर्माची फळं। जैसे पुलिस अंकल ने मीनू चाचा को अटॉप किया, वैसे मैं भी पुलिस अंकल को अटॉप करना चाहती हूँ। आज से पुलिस अंकल मेरे बाबा, तो आज से मैं उनकी बेटी। टुंगु मास्टर, उसका बाप है विराट शवा। बोलो सही, क्या सभी मेरी बेटी है? बोलो। आप सभी के बाबा हो, सभी आपकी बेटी है। बाबा, सभी उठ गई? अभी नहीं, थोड़ी देर और आराम करने दो इसे। ओके पापा। आई बड़ा आई पुलिस अंकल, मीनू दादा, आई बड़ा पुलिस अंकल, मेरी आई कहाँ है?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.